अनाउंटिंग को आपने कंट्रोल कैसे करना है और यूज कैसे करना। हालेलुया। कंट्रोल का यहाँ वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है कि अनाउंटिंग आपकी लीक ना हो। आपका मसा जो है, आपका मसा लीक नहीं होना चाहिए, आपका मसा जाया नहीं होना चाहिए, आपका मसा गलत जगह पर यूज नहीं होना चाहिए। हाउ टू वॉक इन अनाउंटिंग, हाउ टू वॉक इन अनाउंटिंग, आप मसा में कैसे चल सकते हो, यानी मसा आप पर ठहरा रहे और आप मसा में चलते रहो। हालेलुया। क्योंकि आज बहुत सारे लोग खिदमत करना चाहते हैं, आज बहुत सारे लोग मसा लेना चाहते हैं, आज बहुत सारे लोग जो है बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने इस बात को नहीं सीखा कि मसा को कैसे आपने इस चीज को बैलेंस कैसे रखना है, मसा को कैसे संभाल के रखना है। मसा तो आ जाता है, मसा की बात नहीं, आप प्रेयर करोगे, आप जैसे आप देखो मसा को पालोगे, आपको कोई मसा भी कर देगा। हालेलुया। पर बात ये है उस मसा में चलना, ये क्या बात है। हाउ टू वॉक इन अनाउंटिंग, अनाउंटिंग में रहना, अनाउंटिंग में चलना, वो लीक ना हो, वो जाया ना हो जाए, है ना। पहले गेट करना, अनाउंटिंग को गेट करना, अनाउंटिंग को हासिल करना आपको पता होना चाहिए कि कैसे हासिल की जा सकती है। हालेलुया। अनाउंटिंग कैसे हासिल की जा सकती है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। अनाउंटिंग जो है वो आप बीजों दानों को बोकर भी हासिल करते हो। हालेलुया। क्या कहती है बाइबल, फ्याज दिल। फ्याज दिल का मतलब होता है कि लिबरल सोल। लिबरल सोल का मतलब ये है कि जो बिना मतलब के, मतलब सेल्फिश नहीं है, बिना मतलब के जो सेल्फिश नहीं है, हर एक की जो हेल्प करता है। कहता है कि फ्याज दिल, यानी लिबरल सोल जो है वो मोटी हो जाएगी, बांटने वाला मोटा हो जाएगा। हालेलुया। यानी आप बीजों दानों को बो रहे हैं तो मसा आएगा, यानी आप खादम की खिदमत कर रहे हैं तो मसा आएगा। हाउ टू गेट मसा, पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कैसे आप मसा को हासिल कर सकते हो। हालेलुया। खादम के जरिया से मसा, कलाम पढ़ने से मसा, अपनी मेहनत से दूसरों की खिदमत करके मसा ले सकते हो आप। हालेलुया। ठीक है, खुदा की ताबेदारी करके आप मसा को पा सकते हो। हालेलुया। सबसे पहले आपको ये पता चलेगा हाउ टू गेट मसा, कैसे आप मसा पा सकते हो। और जब आपको ये पता चल जाएगा मसा आ गया, आपने खिदमत की, बीजों दानों को बोया, आपने जो तरह तरह से जो है वो आपने क्रूसर्स करवाए, आपने मीटिंग्स करवाई, इस तरह से मसा आता है। हालेलुया। इस तरह से मसा, खुदा के कामों को करने से मसा आता है। हालेलुया। तो खुदा के काम आप किसी भी हिस्से में करोगे, खादमों की खिदमत करोगे मसा आएगा, कलाम को प्रचार करोगे मसा आएगा, प्रेयर करोगे, ज्यादा फास्टिंग करोगे मसा आएगा। हालेलुया। खुदा के साथ वफादार रहोगे मसा आएगा, खुदा की बातों को फैलाओगे, प्रीचिंग करोगे, खुदा को खुश करोगे मसा आएगा। बीज दान हदिये बोओगे, चर्च जब बन रहा है तो उसमें आप हिस्सा डालोगे, अलग से शुक्रगुजारियां दोगे, मसा आएगा। हालेलुया। अब क्या, मसा तो आ गया। हालेलुया। मसा तो आ गया, क्योंकि आप जब कलाम भी पढ़ते हो तो ये बार बार कलाम जब आपको रगड़ता है, जब कलाम का निचोड़ निकलता है तो मसा आता है। हालेलुया। कलाम का निचोड़ ही मसा है। जैसा कलाम निचोड़ोगे, आपने कपड़ा निचोड़ा, जितना निचोड़ा उतना पानी। आप समझे बात। मशीन में आपने डाला, कोई भी फल डाला, उसको जितना दबाओगे उतना जूस। इसका मतलब ये है कलाम को जितना रगड़ोगे, यानी रगड़ना मतलब यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रगड़ने से कुछ चीजें निकलती हैं। चक्की पीसने से तेल निकलता है, चक्की पीसने से तेल निकलता है। इसका मतलब क्या है, कलाम को जितना रगड़ोगे, पीसोगे, कलाम को जितना आप मनन करोगे, खाओगे, आप जुगाली करोगे, कलाम की मेडिटेशन करोगे, कलाम पर जितना गौर करोगे, जितना उसके अंदर जाना चाहोगे, जितना डेप्थ में जाओगे, है ना, तो क्या होगा, आप पर मसा आएगा। यानी जितना किसी चीज को निचोड़ोगे उतना तेल, जितना निचोड़ोगे उतना जूस, जितना निचोड़ोगे, हालेलुया, किसी चीज को उतनी खालस होती जाती है। दूध है, दूध को आपने क्या किया, उसको अपनी शेक किया, शेक किया। जब शेक किया तो क्या हुआ, उसको ग्राइंड किया ना आपने दूध को, तो दूध को ग्राइंड किया तो उसमें से आप मक्खन लेते हो ना। हालेलुया। और मक्खन में से आप और निचोड़ निकालना चाहते हो, देसी घी बन जाता है। जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना कीमती होता जाएगा। इसी तरह से आपने पहले वर्ड ऑफ गॉड पढ़ा, पहले अपने कलाम को पढ़ा,
पर फिर से दोबारा पढ़ा, फिर से अपने बीजों को बो कर पढ़ा, फिर से अपने पवित्र आत्मा में और बढ़कर, पाक रूह में और बढ़कर आपने पढ़ा कलाम को, और दिल लगाकर, कहता और दिल लगाकर इस कलाम पर गौर कर, कहीं इससे दूर ना चले जाना, कहीं दूर ना निकल जाना। इसका मतलब और दिल लगाकर, सुने हुए कलाम पर और दिल लगाना। हालेलुया। तो जितना कुछ करते जाओगे कलाम के लिए, उतना निचोड़ निकलता जाएगा। वो ही निचोड़ मसा है ना। हालेलुया। जितनी प्रेयर करता जाएगा, गैर जुबानों में प्रेयर, अपनी जुबान में प्रेयर, है ना, दिल से प्रेयर, वर्शिप करके खुदावंद की इबादत। हालेलुया। जितना निचोड़ेगा इस चीज को, जितना निचोड़ेगा उतना तेल। तो अब तेल तो आ गया। तो आज का जो टॉपिक है कि कैसे हम वॉक करें, मतलब अब आपको मैं एक बात बताता हूं, अगर आप अनॉइंटिंग में वॉक कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। हालेलुया। अगर आप अनॉइंटिंग में वॉक कर रहे हैं, मतलब आपको घबराहट फील नहीं होगी। अगर आप अनॉइंटिंग में वॉक कर रहे हैं, घबराहट फील नहीं होगी, और आपको जो है वो क्या, डर नहीं लगेगा। अनॉइंटिंग में वॉक करने का मतलब ये है कि खुदा की पावर, खुदा की फेवर आपके साथ है। अथॉरिटी को यूज कैसे किया जाता है? पावर के साथ। हालेलुया। यानी आप बने हुए हैं, अथॉरिटी में आप बने हुए हैं, फेवर आपको मिल रही है। कैसे? जब आप अनॉइंटिंग में वॉक कर रहे हैं। हालेलुया। अनॉइंटिंग में वॉक करेंगे, प्रोफेटिक आएंगे। अनॉइंटिंग में वॉक करेंगे तो जब वो हीलिंग हो जाएगी। अनॉइंटिंग, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे मसा किया। खुदा का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे मसा किया, यानी अनॉइंटिंग दी। हालेलुया। तेल मुझ पर आया, ठीक है, पावर आई। तेल आने का मतलब पावर, फेवर और अथॉरिटी को यूज करने के लिए आपके पास फोर्स, डोनामिस। हालेलुया। जिससे खुदा काम करता है। ज़ाहिरी तौर पर खुदा दिखाता है कि ये जो बहरा कुलदम दूर है। हालेलुया। डोनामिस पावर, डूनामिस, है ना। तो डूनामिस पावर जो है वो ज़ाहिरी तौर पर जो पता चलता है कि खुदा कामों कर रहा है, साफ नजर आता है। चमत्कार जिसे कहते हैं, साइन वंडर आप कह सकते हैं, करामात भी कह सकते हैं आप, कृष्मे। हालेलुया। तो ये जो चीजें हैं ये अनॉइंटिंग के बायस, अनॉइंटिंग में वॉक करने के बायस। हालेलुया।